So today's chapter is excretory product and their elimination, chapter number 19. Okay, now we are going to start a new chapter, that is chapter number 19. Okay, basically ये जो है excretory product. So what is a excretory product? देखो जनरली होता क्या है, बॉडी में इतने सारे कैटाबॉलिस और मेटाबॉलिस एक्टिविटीज़ होती रहती है कि बॉडी कंटिन्यू कुछ ना कुछ ऐसा टॉक्सिक प्रोडक्ट बना लेता है जिसको बॉडी से एलिमिनेट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये जो एलिमिनेशन का प्रोसेस होता है गाइस, यही जो एलिमिनेशन है जिसको एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के फॉर्म में रिलीज करते हैं। मीन्स दो सब्सटेंस दैट इज, देखो दो सब्सटेंस दोज आर प्रोड्यूस बाय द body but they are the harmful for the body, so this substance are basically called the excretory products. ओके, ये जो प्रोडक्ट्स है उसको बॉडी में ज़्यादा टाइम तक रोकना पॉसिबल नहीं होता। ये बॉडी को क्या कर देता है, धीरे धीरे डैमेज करना स्टार्ट कर सकता है या फिर अपने टॉक्सिक एक्टिविटी को परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। इसलिए इनको जितना जल्दी हो सके बॉडी से रिमूव करने का हम लोग क्या करते हैं, बॉडी जो है वो एक्टिविटी परफॉर्म्स करती है। तो इनके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे आज के जो सेक्शन है उस पर टाइप्स ऑफ बेसिकली क्या होता है, जो सब्सटेंस है, जो आपके टॉक्सिक्स जो सब्सटेंस है उस पर डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ मेथड डिस्कस करेंगे, जो बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है जिनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या होते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होती है, उस पर डिस्कस होगा। देन नेक्स्ट जो क्लास होगा गाइस उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि बेसिकली ये जो प्रोसेस है ह्यूमन बींग्स में जो किडनीज का जो होता है, रीनल जो एक्टिविटीज़ होती है वो कैसे परफॉर्म्स होती है, नेफ्रॉन क्या है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स क्या है, ठीक है, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जो होती है, यूरिन फॉर्मेशन की, यूरिथ्रिन साइकिल्स, उन पे फिर पूरा कंप्लीट स्टडी करेंगे। फर्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस। ओके, सब्सटेंस क्या क्या है, जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है, ठीक है, वो क्या क्या है वो पहले डिस्कस करते हैं। देखो हमारी बॉडी में और जितने भी लोअर हो या हायर लेवल ऑर्गेनिज्म हो, सबकी बॉडी में कुछ ना कुछ टॉक्सिक मटेरियल्स यानी कि जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है वो प्रोड्यूस होता ही है। ठीक है, ये जो प्रोडक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो हमारी बॉडी जो होती है वो जनरली क्या करती है, हमारी बॉडी जो है टॉक्सिक मटेरियल्स को जो प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, उनके जनरली डाइजेशन और बेसिकली क्या होता है, डिमिनेशंस के थ्रू जो बेसिकली यूरिया, यूरिक एसिड फॉर्म बनते रहते हैं, उनको वो कंटिन्यू क्या करता है, वाटर के प्रेजेंसी में वो जनरली उसको रेगुलेट करता रहता है। ये जो प्रोसेस होता है इसको ऑस्मो रेगुलेशंस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ऑस्मो रेगुलेशंस। वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म्स करती है, उसमें हम लोग का डिस्टर्बेंस नहीं होता। बट अदर जितने भी एक्टिविटीज़ हैं सब में ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं होता, तो सबके बेसिस पे हम लोग एक्सक्रीटरी सब्सटेंस पहले डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट जो इसमें एक्टिविटीज़ होगा, फर्स्ट जो इसका कंडीशन है गाइस, दैट इज रेस्पिरेटरी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या सब्सटेंस प्रोडक्ट्स। ओके, यू नो दैट प्रॉपरली गाइस कि जो बेसिकली क्या है, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम्स होता है, ठीक है, या फिर हमारा क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आफ्टर रेस्पिरेशन देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ व्हाट एक्सक्रीटरी सब्सटेंस आर प्रोड्यूस। द फर्स्ट इज अ वाटर एंड सेकंड इज अ कार्बन डाइऑक्साइड। सबको पता है रेस्पिरेशन क्या होता है, जनरली इनसाइड द सेल द ग्लूकोज इज बेसिकली presented here, the oxygen molecule are basically going on through the blood and they are the oxidize the glucose molecule. The glucose molecule are converted the three compounds ATP, water and carbon dioxide. This carbon dioxide and water are basically known as the रेस्पिरेटरी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। तो इनमें नेम क्या इसका आया, एक नेम आ गया वाटर का और एक नेम आ गया किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। मीन्स यहाँ पे दो हमारे पास क्या है, दो हमारे पास है रेस्पिरेटरी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। फर्स्ट वाटर, सेकंड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखना ये जो कार्बन होता है इसका जो एक्सेप्शंस होता है, इनका जो एलिमिनेशन होता है थ्रू लंग्स हो जाता है। ये लंग से क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं। बचा क्या, वाटर। ये जो वाटर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होता है ये कन्वर्ट होता है और ऑरिथ्रिन साइकिल में चला जाता है। ठीक है, इसका फिर हम लोग क्या करते हैं, एलिमिनेशन करते हैं थ्रू ये स्वेट्स के फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, स्वेट पसीने के फॉर्म में निकल जाता है या फिर यूरिन के फॉर्म में डेवलपमेंट होता है और वो फिर एक्सक्रीट होता है। तो ये दो कंडीशंस है इस वाटर के लिए। तो ये जो वाटर फॉर्म होगा स्वेट है और जो बेसिकली क्या है, यूरिन है, वो फॉर्मेशन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो एक्टिविटीज़ है, नेक्स्ट जो प्रोडक्ट्स है, डेट इज नाइट्रोजिनस सब्सटेंस।
नाइट्रोजीनस सब्सटेंस बोल सकते हैं, ठीक है। नाइट्रोजनस सब्सटेंस में क्या क्या आता है गाइस, ऐसे केमिकल जो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स को क्या करते हैं, कनेक्ट करके रखते हैं या उनके पास ये स्टेबिलिटी होती है, ठीक है। ओके देखो, नाइट्रोजन स्टेबिलिटी में ये जो होता है कहाँ से कनेक्टेड होता है, जल्दी हम लोगों को पता है, हम लोग कार्बोहाइड्रेट कंटेन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन होता है क्या, नहीं, तो कार्बोहाइड्रेट का रोल यहाँ पे नहीं होगा, बट प्रोटीन, जो हम लोग प्रोटीन पाउडर है या प्रोटीन के सोर्सेस है, जो रियल फूड्स होते हैं प्रोटीन के, जब हम लोग वो खाते हैं तो वो जो प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड में क्या होता है, डिमिनेशन होता है, अमाइनो एसिड का डिमिनेशन अमोनिया में होता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो होती है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होती हैं, जिनसे क्या होती है बेसिकली गाइस, एक तरफ प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट प्रोटीन्स का जब क्या होता है, हाइड्रोलाइजेशन होता है, हाइड्रोलाइज्ड होते हैं एंड डिमिनेशंस होते हैं, तो उनकी वजह से क्या होती है, बहुत सारे टॉक्सिक मटेरियल्स प्रोड्यूस होते हैं। ये टोटल जो टॉक्सिक मटेरियल है गाइस, याद रखना ये 6 टाइप के होते हैं, 6 क्या होते हैं, इसके टाइप्स होते हैं। दिस आर मोस्ट हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। जैसे इसमें आता है आपका अमाइनो एसिड, ठीक है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ट्राईमेथैलामाइन, ओके। उसके बाद एक और आ जाएगा आपका, कुछ और है याद करेंगे उसको, तो ये कुछ कंडीशंस हो जाता है, ठीक है। तो 6 कंडीशंस क्या है, 6 टाइप्स के जो बेसिकली क्या है नाइट्रोजनस सब्सटेंस है, वो सबसे ज़्यादा हार्मफुल्स होती है, ठीक है। चलो, तो ये कहाँ से आता है पता है ना आप लोगों को, ये प्रोटीन्स का जो क्या होता है, हाइड्रोलाइजेशन होता है, हाइड्रोलाइज्ड। जब प्रोटीन हाइड्रोलाइज्ड होता है गाइस, तब ये प्रोडक्शन होता है इसका, क्योंकि जब ये अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होगा, अमाइनो एसिड का डिमिनेशंस होंगे, तब जाके ये फॉर्म्स क्रिएट होंगे। ओके, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। चल, तो नाइट्रोजनस पे डिस्कस कर रहे हैं, नाइट्रोजन्स को कंटिन्यू करते हैं गाइस हम लोग। देखो, तो नाइट्रोजनस जो बेसिकली सब्सटेंस है, उसमें फर्स्ट जो नेम आता है, वो होता है अमोनिया का, ठीक है। अमोनिया कैसे परफॉर्म्स होती है सबको पता होगा, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। जब प्रोटीन का डाइजेशन होता है तब क्या बनता है, अमाइनो एसिड बनता है, अमाइनो एसिड। अब अमाइनो एसिड का फार्मूला क्या होता है, अमाइनो एसिड का फार्मूला सबको पता होना चाहिए, ये होता है NH3, तो 3 को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ NH3, ओके, डेज C, डेज बेसिकली COOH, डेज R और डेज H, ठीक है, ये अमाइनो एसिड होता है। तो ये जो प्रोटीन है जो ग्रुप में यूनिट ऑफ में जुड़े रहते हैं, पॉलीमर्स होता है, वो मोनोमर्स में कन्वर्ट होता है, मोनोमर्स का डिमिनेशन होता है, क्या होता है, डिमिनेशन के एज अ रिजल्ट इनके कंपाउंड्स का ब्रेक डाउन होता है, और यहाँ से प्रोड्यूस होता है अमोनिया। क्या प्रोड्यूस होता है गाइस, अमोनिया प्रोड्यूस होता है, NH3 प्रोड्यूस होता है। इट इज़ अ वेरी टॉक्सिक मटेरियल, याद रखना, ठीक है। अच्छा, ये जो कंडीशन है इसमें ये डायरेक्ट एलिमिनेट हो सकता है ना, एक कंडीशन, अमोनिया भी पढ़े नहीं हम लोग, ठीक है। ये देखो, इसमें ये क्या हो रहा है, डायरेक्ट ये जो फॉर्म है, एज अ फॉर्म अमोनिया के कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स के कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो डायरेक्टली क्या हो सकते हैं, बॉडीज़ में एलिमिनेट हो सकते हैं, ठीक है। कुछ क्या होते हैं, अनरिक्वायर्ड कंडीशंस में जो क्या होते हैं हमारे लिए प्रॉफिटेबल्स नहीं होते, या फिर हमारे बॉडी के लिए डिज़ायरेबल नहीं होता, ठीक है। मैक्सिमम जो अमाइनो एसिड है वो तो हमारी बॉडी खुद बना सकती है, ठीक है। कुछ ही ऐसे 11 का टोटल अमाइनो एसिड कितना होता है गाइस, 21 होता है, ठीक है। 21 में से जो 11 होता है या फिर 10 होता है, एक तो बीच का कंडीशन है, बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते। तो ये जो 10 होता है वो बॉडी सेल्फ प्रोड्यूस करता है, और ये जो 11 होता है उसको इनसाइड आउटर इन्वायरमेंट से, आउटर जो बेसिकली क्या है क्लाइमेट से हमारे बॉडी में इंजेक्ट करना पड़ता है या हमको खाना पड़ता है, वो हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पाती। तो ऐसी चीज़ें जो होती है वो अमाइनो एसिड डायरेक्टली क्या होती है, आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम में चली जाती है। ये जो होते हैं हार्म ज़्यादा अमाउंट में अगर प्रोड्यूस हो जाता है तो हार्मफुल कंडीशंस में चली जाती है, और ये एज अ क्या होता है, एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की तरह फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट होता है अमोनिया। मैं अमोनिया बता रहा था क्या,
चलो इसको 2 कर लो आप लोग सेकेंड, और इसको 1 कर लो आप लोग, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड। ठीक है, तो अगर वो डायरेक्टली परफॉर्म्स करेगा तो किसके फॉर्म में करेगा, अमाइनो एसिड के फॉर्म में करेगा, और वो जब इनडायरेक्टली होगा तब इस अमाइनो एसिड का एक और फंक्शन होगा जिसको बोलते हैं डिमिनेशन, डिमिनेशंस। ठीक है, डिमिनेशंस होता है और ये फिर से ब्रेक होता है इसके फॉर्म्स में और ये फॉर्म्स में। ये दोनों जो कंपाउंड्स है, ये जो दोनों जो ग्रुप्स होते हैं वो टूट जाता है और ये रिलीज हो जाता है, डेट इज NH3। जब इसका डिमिनेशंस होता है अमोनिया का, तो ये जो होता है गाइस मोर टॉक्सिक मटेरियल होता है। ठीक है, हाई टॉक्सिक सब्सटेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, ये बॉडी का सबसे ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस होता है अमोनिया। ये अगर रिलीज़ होता है तो इसको जल्द से जल्द बॉडी से रिमूव करना पड़ता है, बट प्रॉब्लम ये होता है दे आर द रिक्वायर्ड हाई वाटर अमाउंट, हाई वाटर अमाउंट। ये हाई वाटर अमाउंट की रिक्वायरमेंट करता है। जब तक ज़्यादा पानी की क्वांटिटी नहीं होगा ये ये डिज़ोल्व भी नहीं होता। ठीक है, इनकी जो डिज़ोल्विलिटी पावर्स होती है वो भी कम होती है किसकी, अमोनिया की। तो अमोनिया जो है टॉक्सिक भी है, ज़्यादा वाटर भी चाहिए, सेकेंड ये जो होता है डिज़ोल्व भी नहीं होता उसमें, तो इसको जो होता है एलिमिनेट करना थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, और इसको जल्द से जल्द एलिमिनेट करना भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टॉक्सिक क्या है आपका, अमोनिया है। तो इनमें बस आपको 3 कंडीशन याद रखना है, किसके केस में, अमोनिया के केस में। ओके, थर्ड, फिर देखो थर्ड आ जाएगा यूरिया। चलो थर्ड जो टॉक्सिक मटेरियल है गाइस दैट इज यूरिया। ठीक है, वॉइस क्लियर आ रहा है सबको? देखो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें अमोनिया को क्या करने के लिए, अमोनिया को जनरली एलिमिनेट करने के लिए स्पेसिफिक ऑर्गन्स नहीं होता। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं गाइस किसमें, यूरिया में। ठीक है, ये ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में होता है। ये जो होता है ये प्रेजेंसी की वजह से होता है लीवर। लीवर में एक स्पेशल टाइप का एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं एग्रीनेज। ये जो एग्रीनेज एंजाइम होता है, एग्रीनेज, ये एंजाइम की प्रेजेंसी की वजह से क्या होता है, जो अमोनिया होता है NH3 जो होता है वो दे आर कन्वर्टेड यूरिया। ठीक है, यूरिया में कन्वर्टेड होता है NH3-CO-NH3। तो ये जो यूरिया में कन्वर्टेड होगा, तो ये जो यूरिया होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा नहीं, ये क्या होता है, लेस टॉक्सिक सब्सटेंस है, टॉक्सिक सब्सटेंस, लेस टॉक्सिक सब्सटेंस है कंपेयर टू द अमोनिया, एंड लेस अमाउंट, ठीक है, लेस अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड कंपेयर टू द अमोनिया। अमोनिया से बहुत कम वाटर रिक्वायर्ड करता है ये क्या होने के लिए, एलिमिनेट होने के लिए, एलिमिनेशंस के लिए। टॉक्सिक भी बहुत कम होता है। ओके, एंड सॉल्यूबल इन वाटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सॉल्यूबल इन वाटर में टोटल क्या होता है, सॉल्यूबल होता है। तो ये जो है बेनिफिट्स होता है यूरिया फॉर्म करने के लिए। तो बहुत सारे जो लोअर लेवल के ऑर्गेनिज्म होते हैं, लाइक अर्थवॉर्म है, एक आपका क्या है, अर्थवॉर्म, एक याद नहीं आ रहा है, अर्थवॉर्म, टैडपोल। अर्थवॉर्म क्या होता है, अर्थवॉर्म जो होती है जब उसके पास हाई अमाउंट में वाटर होता है ना, तो हाई अमाउंट में वाटर होता है तो वो अमोनिया के फॉर्म में क्या होता है, जनरली अपने जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको एलिमिनेट करता है। बट अगर उसके पास लेस रिक्वायर्ड होती है वाटर्स की, वाटर नहीं होता, नीडेड होता है, तो ऐसे कंडीशन में वो अमोनिया को किस में कन्वर्ट करता है, यूरिया में, फिर उसको एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, सेम फंक्शन किस में होता है, टैडपोल में। याद रखना ये 2 कंडीशन बहुत पूछता है। एक एग्जाम्पल है अर्थवॉर्म, ठीक है, और एक एग्जाम्पल है टैडपोल। ठीक है, टैडपोल ऑफ किसका, फ्रॉग, टैडपोल ऑफ फ्रॉग। ठीक है, टैडपोल ऑफ फ्रॉग।
तो टैडपोल ऑफ फ्रॉग क्या होता है, जब वो क्या होता है, जब टैडपोल कंडीशन में होती है यानी लार्वा कंडीशन में होता है, तब वो अमोनिया को क्या करता है, अमोनिया को रिलीज करता है, क्योंकि टैडपोल हमेशा वाटर में रहता है तो उसके पास हाई अमाउंट में क्या होता है, वाटर सब्सटेंस होता है, तो वो क्या करता है, एलिमिनेशन जो है अमोनिया के फॉर्म में करता है। बट जैसे ही वो फ्रॉग में कन्वर्ट होता है तो जब वो एडल्ट स्टेज में आता है, तो एडल्ट स्टेज में जो होती है कंडीशन, यंग स्टेज में, यंग कंडीशन में गाइस उसके पास यूरिया कन्वर्जन ही ऑप्शन बचता है, क्योंकि उसके बॉडी में वाटर की डिफिशियंसी होती है। वाटर डिफिशियंसी की वजह से वो अमोनिया को किस में कन्वर्ट करता है, यूरिया में, और यूरिया के फॉर्म में ही क्या करता है, वो उसको एलिमिनेट करता है। तो ये आपको पॉइंट ऑफ व्यू से यूरिया भी पता होना चाहिए। ओके, ठीक है, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है दैट इज ट्राई, फोर्थ नंबर, ट्राई मिथाइलामाइन ऑक्साइड। ओके, ये है ट्राई मेथैलामाइन ऑक्साइड। अब सोचो ये कैसा होगा, ये ह्यूमंस में नहीं बनता, ये जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है ये ह्यूमंस में नहीं बनता, बट ये नाइट्रोजीनस है, नाइट्रोजीनस सब्सटेंस है ये, ठीक है, सब्सटेंस नाइट्रोजीनस सब्सटेंस है, बट ये ह्यूमंस में नहीं बनता गाइस। ये बनता है कहाँ पे, ये बनता है किसकी बॉडी में, ओके, मैरीन टेलियोस्टिक फीसेस, ठीक है, टेलियोस्टिक भूल जाओ, फीसेस याद रखो, मैरीन फीसेस बस याद रखो, क्योंकि ज़्यादातर तो टेलियोस्टिक ही होती है। देखो ये जो फीसेस होती है ना, जो क्या होती है, मैरीन में रहती है, मैरीन समझते हो, जो खारे पानी में रहती है, ऐसी फीसेस क्या होती है, अपना जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है उसको ट्राई मिथैलामाइन ऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज करती है। अब ये जितने भी कंपाउंड्स है ये सब कहाँ बनेंगे, ये सब बनेंगे यूरिथ्रिन साइकिल्स में, अलग अलग साइकिल होता है सबके लिए, वो सारे साइकिल्स हम देखेंगे। प्रोटीन का जब साइकिल चलता है, जब एलिमिनेशन का साइकिल चलेगा, तब देखेंगे कौन कौन सा प्रोडक्ट कहाँ कहाँ पे कौन से बॉडी पार्ट्स में क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। ब्लड इनको कनेक्ट करके बॉडी के कहाँ से देखिए किडनी में फिल्टर करता है, फिर ब्लड क्यों उसको लेके जाता है, तो रीनल एक्टिविटी वहाँ पढ़ेंगे, रीनल आर्टरीज और रीनल वेंस की एक्टिविटी वहाँ पे परफॉर्म्स होंगी। यूरिया तो है, यूरिक एसिड नहीं है क्या, चलो तो ये 4 5th, चलो इसको 5th करना था बट कोई नहीं, यूरिक एसिड, चलो ये ह्यूमंस बींग्स में भी प्रोड्यूस होता है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड जो होता है वो भी क्या है, सेम एज अ नाइट्रोजनस सब्सटेंस, क्योंकि 6 है, ये 4 ही हुआ है, ठीक है। 6 नंबर जो होता है ग्वानिन होता है, ग्वानिन, ठीक है। अब ग्वानिन बोलोगे नाइट्रोजनस बेस है, बट एक्चुअल में ये नाइट्रोजनस बेस कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें क्या करता है, एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वर्क होता है, ठीक है, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होता है ये। तो ह्यूमंस में नहीं, ये दोनों ह्यूमंस में नहीं बनता, ये एनिमल्स के लिए है, लोअर लेवल एनिमल्स के लिए। यूरिक एसिड जो होता है जनरली क्या है, ये भी बेसिकली लेस टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, याद रखना, लेस टॉक्सिक सब्सटेंस। जो यूरिथ्रिन साइकिल का लास्ट प्रोडक्ट होता है, जब यूरिथ्रिन साइकिल चलता है तो उसका लास्ट प्रोडक्ट यूरिक एसिड बनता है, और ज़्यादातर यूरिन में यूरिक एसिड ही होते हैं, ठीक है, या तो वो यूरिया के कंटेन करते हैं या तो यूरिक एसिड कंटेन करता है, ये डिपेंड करता है बॉडी के वाटर लेवल पे। जनरली एक नॉर्मल सी बात है ऑब्जर्व करना, जब हम लोग किसी फीवर से या कोई डिसीज़ से सफरिंग कर रहे होते तो उस टाइम हमारे जो यूरिन है उसका कलर चेंज हो जाता है। ये जो कलर है ये एक्चुअल में प्रोटीन लॉस की वजह से होती है। प्रोटीन में जो एक्चुअल में जो एलिमिनेशन होता है वो सेम फॉर्म में ना होके या तो यूरिया यूरिक एसिड में ना होकर डायरेक्ट प्रोटीन्स के अमाउंट यानी कि अमाइनो एसिड्स के फॉर्म्स क्या होते हैं, डायरेक्टली एलिमिनेट होना स्टार्ट हो जाता है। फिर बॉडी में भी क्या होता है, जो प्रोटीन हमको चाहिए बॉडी में बिल्डअप के लिए वो मिल नहीं पाता, बॉडी ऐसी क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ है, यूरिन टेस्ट होता है तो यही चीज़ें टेस्ट होती है, आपका यूरिक एसिड टेस्ट होता है, यूरिया टेस्ट, अमोनिया, एमाइनो एसिड, इन सभी चीज़ों को टेस्ट करते हैं। ये टेस्ट करना आप 11 में सीखोगे कि कैसे टेस्ट करते हैं, प्रोटीन की प्रेजेंसी के लिए कौन सा केमिकल ऐड करते हैं, तो उसको आइडेंटिफाई करता है, एज अ इंडिकेटर यूज़ करेंगे इन सब चीज़ों को, ठीक है। ग्वानिन जो होता है, ग्वानिन भी क्या है, एक टाइप का आपका टॉक्सिक मटेरियल है, लेकिन ये भी क्या है, नाइट्रोजिनस सब्सटेंस है। सबको पता है कि ग्वानिन का फॉर्मूला क्या होता है, ग्वानिन के रिंग में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। तो ये ग्वानिन कुछ ऐसे केमिकल एनिमल्स होते हैं, लोअर लेवल एनिमल्स, जिनमें क्या करते हैं, ये बेसिकली एज अ टॉक्सिक मटेरियल का फंक्शन करता है और उसको एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। तो ये 6 टाइप्स और आपका रेस्पिरेटरी मिला के हो गया 7 टाइप्स, ठीक है। तो ये 7 टाइप्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए गाइस। चलो अब कुछ कंपाउंड्स देख लेते हैं।
देखो बस अब थोड़ा डिटेल से ही बता देते हैं। सो ग्वानिन जो होता है ये एक्चुअली ओनली प्रोड्यूस्ड इन स्पाइडर्स लो गई। स्पाइडर, सिर्फ स्पाइडर ही है जिसमें क्या होता है ग्वानिन प्रोड्यूस होता है एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये सिर्फ स्पाइडर में बनेगा। ठीक है, और स्पाइडर में जब ये बनता है तो आप सबको पता है कि स्पाइडर अगर गलती से ये ग्वानिन किसी के ह्यूमन बॉडी की स्किन पे आ जाती है तो उससे बेसिकली क्या होता है राउंड वॉर्म जैसा एक डिसीज़ दिखने को मिलता है। ठीक है, जल्दी उसको फिर क्या करते हैं कॉटन से ऐसा रस करके उसको ना जो मस्टर्ड ऑयल का जो होता है लैम्प उसमें फायर करते हैं। ये एक्टिविटी जनरल मेथड्स के लिए यूज़ करते हैं और बहुत कारगर होता है क्योंकि ग्वानिन को जो होता है फैटी एसिड्स के कंपाउंड क्या कर देते हैं डिज़ोल्व कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक्टिविटी आप याद रखना किस में प्रोड्यूस होता है, स्पाइडर्स में प्रोड्यूस होता है। अच्छा, ग्वानिन के कंपाउंड्स के साथ साथ ये जो ग्वानिन है ये कंपाउंड तो पता ही है ये क्या होता है, एक सिंपल क्या है, ये डीएनए का एक क्या है नाइट्रोजनस बेस है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में नाइट्रोजनस बेस का फंक्शन करता है, लेकिन जो स्पाइडर्स है उनके लिए ये क्या होता है एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का भी फंक्शन करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है गाइस कि ये जितने भी 6 कंपाउंड आपको दिख रहा है ये सारे कंपाउंड्स मिलके बहुत सारे और केमिकल्स बनाते हैं। जैसे यूरिथ्रिक एसिड बनाएंगे आपका एक होता है पिरेप्टिक एसिड बनाते हैं जो यूरिथ्रिन साइकिल के प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ये सब ना यूरिथ्रिन साइकिल जब कंप्लीट होगा तो उसमें और अच्छे से कंप्लीट हम लोग देखेंगे। प्लीज़ टेक एन स्क्रीनशॉट। आपका ग्वानिन में और उतना ज़्यादा तो कुछ है नहीं, सिंपल याद रखना है। चलो एक टेबल मैं आपको यहाँ पे राइट कर रहा हूँ वो बताता हूँ। अच्छा, मोड्स और टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन बताऊँ क्या? टाइम हो रहा है गाइस, 1 मिनट। ओके, ये टेबल देखो आप लोग, टेबल मतलब जो एक्सप्लेनेशन है वो देखो, ये देखो एक्चुअल में ये जो है एनिमल्स के टाइप्स हैं। ठीक है, ये उनका क्या है मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं जो उनमें फॉलो होता है, जो उनसे रिलीज़ होता है। तो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं गाइस, जैसे मैमल्स, जितने भी मैमल्स हैं लाइक हम लोग हैं, ठीक है, वो सारे मैमल्स में क्या होते हैं यूरिया एज अ क्या होता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स निकलता है। तो मेन जो है वो याद रखना यूरिया के फॉर्म में निकलेगा। फ्रॉग जो होता है उनमें भी क्या होता है मेन यूरिया के फॉर्म में निकलता है, क्योंकि जब ये क्या होता है टेडपोल होते हैं तभी क्या बनाता है अमोनिया बनाता है, अदरवाइज़ क्या निकालेगा ये यूरिया निकलता है। बोनी फिशेस जो होती है उनमें अमोनिया के फॉर्म में निकलती है ये। ठीक है, अच्छा उसके बाद जैसे बर्ड्स है तो बर्ड्स में यूरिक एसिड के फॉर्म में निकलता है, रेप्टाइल्स में यूरिक एसिड निकलता है, लिजार्ड्स में यूरिक एसिड निकलता है, ओके, टर्टल्स में यूरिया निकलता है। तो ये जो है जनरल फॉर्म से इसको याद रखना क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं रिपीट होते हैं बार बार। डिस्कस कर रहे हैं क्या हम लोग मूड्स या फिर टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन के टाइप्स। तो फर्स्ट जो टाइप्स होता है वो होता है गाइस अमोनोलेटिज्म। ठीक है, अमोनोलेटिज्म देखो अमोनिया एसिड है ना उसके बेसिस पे आता है अमोनोटेलिज्म बोलते हैं क्या इसको, टेलिज्म। ठीक है, देखो इन विच एनिमल्स द एक्सक्रीशंस या एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस नाइट्रोजनस कंपाउंड्स एज अ फॉर्म ऑफ अमोनिया डेट एनिमल्स आर कॉल्ड एमोनोटेलिक। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको अमोनोटेलिक एंड द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन डेट इज कॉल्ड अमोनोटेलिज्म। ठीक है, मीन्स ऐसा एक्सक्रीशन का प्रोसेस जिसमें क्या होता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के फॉर्म में अमाइनो एसिड जो होता है रिलीज होता है। ठीक है, अमाइनो नहीं जी अमोनिया, ये नहीं रहेगा। ठीक है, ये अमोनिया के लिए है। अमोनिया क्या होता है एज अ सब्सटेंस एलिमिनेट होता है, उसको क्या बोलते हैं अमोनोटेलिज्म बोलते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस का नाम है और एनिमल्स को क्या बोलेंगे अमोनोटेलिक एनिमल्स बोलते हैं। सेकेंड जो है यूरिया के लिए यूज़ होता है नेम। अच्छा एग्जाम्पल लिखें क्या, एग्जाम्पल इसमें आप याद रखना प्रोटोजोन्स, स्पॉन्जस, एनिलिड्स, रेप्टाइल्स। ठीक है, इसमें बहुत सारे एनिमल्स हैं। प्रोटोजोन्स आता है, प्रोटोजोन्स, ठीक है, रेप्टाइल्स एंड एनिलिड्स।
एनेलिड्स, ठीक है। इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ETC डालो सीधा, इटसेट्रा, जिसको हम लोग राइट नहीं कर सकते, बहुत ही ज़्यादा होता है ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल है यूरोटेलिक, ठीक है, यूरोटेलिक। नेक्स्ट टाइप है गाइस यूरोटेलिक, यूरोटेलिज्म, ठीक है, यूरोटेलिज्म, और साइट का नाम क्या है, यूरोटेलिक, यूरोटेलिक, ठीक है, अमीनोटेलिक, ठीक। तो विच ऑर्गेनिज्म देयर the elimination of nitrogenous substance as a form of urea, that animals are called urotelic and that process of excretion are called urotelism, ओके। तो यूरिया के केस में ये याद रखना है आपको, ठीक है। इसके भी एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, जैसे इसमें आप क्या क्या लिख सकते हो, इसमें आप राइट कर सकते हो गाइस, बेसिकली एस्केरिस अर्थवर्म, ठीक है, एस्केरिस अर्थवर्म, फ्रॉग, टोड, ये सब एस्केरिस अर्थवर्म, सार्क भी है, सार्क भी आता है, एंड क्या था, एस्केरिस अर्थवर्म, फ्रॉग एंड टोड्स, ठीक। ये सब क्या है, ETC डालो, एक्सेट्रा, ये सब क्या है, ये सब यूरोटेलिज्म में आता है, जो यूरिया को प्रोड्यूस करता है एज ए एक्सक्रीटरी मटेरियल, जो मैं आपको बताया अभी, ओके। उसके बाद जो है यूरोटेलिज्म के बाद अगर देखेंगे, ठीक है, टाइम हो गया क्या, बचा है थोड़ा सा, तो यूरोटेलिक के बाद होता है यूरिकोटेलिक, ठीक है, यूरिकोटेलिक। अब यूरिकोटेलिक में तो आपको दिख रहा है यूरिक एसिड, ठीक है, इसके नेम के अकॉर्डिंग क्या आता है, यूरिकोटेलिज्म, ठीक है, यूरिकोटेलिज्म। एंड ऑर्गेनिज्म नेम आर यूरिकोटेलिक, ठीक है, यूरिकोटेलिज्म। सो दोज ऑर्गेनिज्म, दोज एनिमल्स विच आर produce या eliminate of nitrogenous substance as a form of uric acid, that animals या animals are called urotelic, okay, and that process of excretion are called uricotelism, okay। नेम याद रखना, इसका कंडीशन याद रखना, यूरिकोटेलिज्म 4 ही कंडीशंस है, जनरली 3 पढ़ना है एनिमल्स के अकॉर्डिंग, तो एनिमल्स में 3 पढ़ते हैं, ओके। एग्जांपल्स इसमें मोस्ट इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट, क्रस्टेशियंस, ओके, लैंड नेल्स और लैंड रेप्टाइल्स, जितने भी हैं पूरे लैंड्स के आएंगे इसमें। तो इसमें क्या क्या आएगा आपका, एक आएगा लैंड नेल्स, ठीक है, लैंड रेप्टाइल्स जैसे स्नेक, लिजार्ड, क्रोकोडाइल्स, ये सब, ओके। एंड बेसिकली लैंड रेप्टाइल्स हो गया, मैमल्स के कंडीशन है, ETC लगा दो, ठीक है। चलो